बॉर्डर पर देश के कोने कोने से आए हुए लोग मौजूद हैं। पूरे देश में इंतजार हो रहा है हमारे वायुवीर का। वाघा बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से आए लोग मौजूद हैं और हाथों में तिरंगा लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे वायुवीर के कदम हमारे देश की सीमा में पड़ें और वो स्वागत के लिए उमड़ें। वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन का परिवार मौजूद है, वायुसेना के अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही हजारों लोग वहां पर मौजूद हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अपने हीरो को वो देखेंगे, कब हीरो पर उनकी नजर पड़ेगी। देश के हीरो बन गए हैं विंग कमांडर अभिनंदन। विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी होने वाली है थोड़ी ही देर में। विंग कमांडर पाकिस्तान की सीमा को पार कर अपने कदम देश की सीमा में रखने वाले हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर जबरदस्त खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। देश के कोने कोने से आए हुए लोग मौजूद हैं और वहीं अभिनंदन का परिवार भी मौजूद हैं, वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो अटारी वाघा बॉर्डर तो विंग कमांडर अभिनंदन का इंतजार हो रहा है और अपने हीरो को देखने के लिए बेताब हैं लोग कि कब उनके कदम हमारे देश की सीमा में पड़ें और कब वो उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ें। लोग अपने साथ फूलों के हार लेकर आए हैं, आतिशबाजी लेकर आए हैं, मिठाइयां लेकर आए हैं ताकि अपने वायुवीर का वो दिल की गहराइयों से स्वागत कर सकें। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोगों को इंतजार था कि पाकिस्तान कब उन्हें रिहा करे और कब वो अपने हीरो का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। बहरहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सद्भाव की और शांति की दुहाई देकर उन्हें रिहा करने का ऐलान किया। हालांकि वो कुछ शर्तें रखना चाहते थे, लेकिन भारत की सख्ती के आगे पाक पीएम की एक भी नहीं चली और आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हमारे वायुवीर को रिहा करना पड़ा।
हम आपको जन टीवी के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वाघा सीमा से सीधा प्रसारण। हजारों लोग विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत के लिए वहां मौजूद हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो रही है और थोड़ी ही देर में, बस कुछ लम्हों का इंतजार है और लोग अपने हीरो को देख सकेंगे, उसके दीदार कर सकेंगे। वायुवीर का स्वागत करने के लिए जहां हजारों लोग मौजूद हैं, वहीं उनका परिवार भी मौजूद है। वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद हैं। वायुसेना के सीनियर ऑफिसर्स वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहीं देश के कोने कोने से आए हुए हजारों लोग वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं अभिनंदन करने के लिए। के बयानिया को सुपरसीड किया तमाम ममालिक के समझ में आया। तो मेरे ख्याल है इस आइसोलेशन को हम इस पर्टिकुलर पुलवामा अटैक के बाद ऐसे समझ सकते हैं। अब पाकिस्तान पर क्या इसका असर कितना होगा वो अभी थोड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है और कंटिन्यूसली एक डिनायल मोड में रहता है। अमृत, जिस तरह से आज ओआईसी की बैठक हुई और ओआईसी की बैठक में पहली बार भारत को एक स्वराज हमारी विदेश मंत्री ने आज नहीं, क्योंकि वायुवीर के अभिनंदन के लिए हजारों लोग वाघा सीमा पर मौजूद हैं और आज पाकिस्तान उन्हें भारत को सौंपने वाला है और थोड़ी ही देर में विंग कमांडर अभिनंदन देश की सीमा में मौजूद होंगे। हजारों की तादाद में देश के कोने कोने से आए हुए लोग वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जन टीवी स्क्रीन पर वहां से सीधा प्रसारण। तो वायुवीर का अभिनंदन करने के लिए हजारों लोग मौजूद हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है। नहीं हो सकती। आप इसको टेररिज्म को जिहाद का नाम देके बम नहीं फेंक सकते, क्योंकि आप बम जिहाद का नाम देके फेंकें या बम आप किसी और चीज का नाम देके फेंकें, बम फेंकना अपने आप में टेररिज्म है। तो ये बयानिया इंडिया का बड़ा क्लियर उस फोरम पर एक मैसेज था इस्लामिक नेशंस को कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप इसको समझें, क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी को एक ऐसी फोरम थी जिसको यूज करता था कश्मीर के रेजोल्यूशंस के लिए। उनका एक तरह का रद्द अमल हो गया था कि कश्मीर पे उन्होंने रेजोल्यूशन पास करना ही करना है और वो सपोर्ट वहां से सीख करता था अपने आप को दी ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर कहता था। तो एक तरह का उनका सरबराह बनता था। तो उस बयानिए को, उस नैरेटिव को आप तोड़ने में सक्षम हुए या उस विदेश मंत्री की तकरीर उसकी तरफ एक कदम है। एक मैसेज क्लियरली था, आउटरीच थी कि हमारे बायलैटरल जो आपके साथ संबंध हैं वो अप स्केल पर है, वो ट्रैजेक्टरी बढ़ी है और उसकी वजह थी कि भारत को इनवाइट भी किया गया ओआईसी पे। इससे पहले भारत को एक बार पहले इनवाइट किया गया था, पर रिबफ मतलब भारत ने कोशिश की थी पर रिबफ एक स्ट्रांग रिबफ मिला था। तो इस तरह पहली बार भारत को इनवाइट करना और वो आपकी कूटनीतिक जीत थी। आपके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं चाहे यूएई के साथ हों, चाहे सऊदी अरब के साथ हों, इनके साथ आपका जो अपस्विंग था वो आपको एक इनविटेशन दिया और एक उसने एक आपको फोरम दी
अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कि हम कोई अग्रेसर नहीं है, हम कोई जुल्म ढाने वाला मुल्क नहीं है जो कश्मीर में जुल्म ढाता रहता है। ये नैरेटिव लगातार फीड किया गया और इस नैरेटिव को लेकर आप जानते हैं कि तमाम तंजीमें पैसे इकट्ठी करती रहीं और ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये पैसे इकट्ठी करती रहीं और दहशतगर्दी को अंजाम देती रहीं भारत की सरजमी पे। तो भारत ने इस नैरेटिव को तोड़ने में एक पहला कदम है और ये अच्छी बात है कि आप आउटरीच कर रहे हैं ताकि आपने अगर दहशतगर्दी की कमर तोड़नी है, आपको इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली हर तरीके से कोशिश करनी होगी। तो मेरे ख्याल से ये उसका एक बड़ा इफेक्टिव फोरम था अपने डिप्लोमेटिक स्टैंड आगे बढ़ाने का। जी अमृत, बने रहिएगा हमारे साथ। इस समय फिलहाल जो हम दृश्य देख रहे हैं, कुछ गतिविधि वहां पर नजर आ रही है, गाड़ियों की कुछ मूवमेंट नजर आ रही है। सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, इस समय कुछ मूवमेंट नजर आ रही है गाड़ियों की, हम देख रहे हैं जो शॉट्स आप दिखा रहे हैं वहां से हमें लगातार क्या कुछ जानकारी इस समय आपके पास है? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आपको ठीक पीछे का अभिनंदन वो यहां से निकलेंगे। लेकिन हालांकि अभी लोगों का जो इंतजार अभी बना हुआ है, लोग पूरे उत्साह से नीलम इंतजार कर रहे हैं हमारे जो देश के हीरो है उनका। और खास बात जिस तरीके से आपने नीलम ये कहा था कि जो उत्साह, जो साहस, जो शौर्य उन्होंने अपने आप में जो दर्शाया वो अपने आप में काबिले तारीफ था। किस तरीके से उन्होंने जो पाकिस्तानी F-16 है उसको फॉलो करते हुए उसको एक मार गिराया, वो अपने आप में काबिले तारीफ। भारतीय जो परंपरा है, भारतीय शौर्य, उसका जो मस्तक है पूरी दुनिया में ऊंचा किया। ये अपने आप में बिल्कुल एक काबिले तारीफ चीज रही और पूरा देश जो है वो उनको आज देखने के लिए यहाँ पूरी तरह से लालायित, एक तरह से कह दीजिए नीलम जी, बिल्कुल उत्साहित। और लगातार यहाँ जो नारे लग रहे हैं, तिरंगा यहाँ लहराया जा रहा है। तो ये बहुत जोश भरा माहौल है। पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा है कि हमारा जो हीरो है वो वहां से वाघा अटारी बॉर्डर से बाहर निकले और उसकी एक झलक उसको मिल सके। नीलम। सुधीर, जिस तरह से ये दृश्य हम देख रहे हैं और लगातार जो लोगों का जोश और उत्साह है वो बना हुआ है, पर हो सकता है अभी उन्हें कुछ देर और इंतजार करना पड़े एक झलक पाने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन की। लेकिन इस बीच जिस तरह से आपकी लोगों से बातचीत भी हो रही है, सुबह से लोग बातचीत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार रहा है, उससे पीड़ित रहा है, और भारत ने जिस प्रकार का जवाब दिया है, जिस तरह से वहां पाकिस्तान में घुसकर वहां उनके जो आतंकी शिविर हैं उनको नष्ट करने का काम किया है। किस प्रकार से लोग भारत की इस कार्रवाई को देखते हैं, क्या उनका मानना है, क्या उनका कहना है? क्योंकि हम जानते हैं बॉर्डरिंग स्टेट पंजाब जो है वो भी आतंक का बहुत जबरदस्त शिकार रहा है। जिस प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तमाम हम जानते हैं ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं। क्या कहते हैं वहां के लोग, खासतौर पर भारत के इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई है, भारत का जो रुख इस समय हमें नजर आ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, क्या क्या मानते हैं वहां के लोग? सुधीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
और कठिन प्रक्रिया होती है जिसके जरिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और इसी वजह से अलग अलग समय पर ये बार बार कहा गया कि जल्दी ही हम देख पाएंगे विंग कमांडर अभिनंदन भारत की सरजमी पर कदम रखेंगे, लेकिन लग रहा है कि उसमें भी थोड़ा सा वक्त और लगने वाला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृत इस समय न्यूज